Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, बच्चों. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Good evening. All right, बच्चों, let's start then. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. मैम Ma'am. की आवाज आ रही है? मैम की वीडियो आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. All right. कैसे हो सब? मैम मैम आप कैसे आप कैसी हो? मैम आप मैम भी कैसे हो? एकदम मैम भी एकदम बढ़िया बच्चों. हाय नेहा, गुड इवनिंग. अप्शा, गुड इवनिंग. अर्शित, गुड इवनिंग. अप्शा पहली बार सुना है मैंने ऐसा नाम. अर्शित, गुड इवनिंग. कृष्ण, गुड इवनिंग बच्चे. उज्जवल, इतनी लेट क्यों आ रहे हो क्लास में? उज्जवल वर्मा. हाय रितिका, गुड इवनिंग. Good ओके, evening, ma'am. गुड इवनिंग बच्चे. ओके, फाइन. ओ, गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग नितिका. ऑलराइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. फटाफट से मुझे बताओ आज क्लास किस चीज की है? Ma'am, biology. Biology. पक्का केमिस्ट्री तो नहीं है? No, ma'am. ठीक है. हाय अविनाश, गुड इवनिंग बच्चे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लास्ट क्लास में फटाफट से चैट यूज करो सारे और मुझे फटाफट से बताओ लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था, जल्दी. अरे वाह, पलक ने पहले रेडी रखा हुआ था. साइटोप्लाज्म. बाकी बताओ जल्दी जल्दी. जो ऑलरेडी एक बता चुका है आपने वो नहीं बताना, ठीक है? कुछ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, क्या बात है. पलक इज ऑन द लीड. पलक को सारे आते हैं. पलक ने 2 आंसर दे दिए. नेहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बात है बच्चे. गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है. नितिका, गोल्जी बॉडीज. आशा, रितिका, गोल्जी बॉडी. क्रिश्चियन, सेल ऑर्गेनलीज, बिल्कुल. और डीएनए, अब्शा, गुड. बस. कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, क्या बात है नेहा, गुड जॉब. नितिका, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के कंपोनेंट्स. Functions of cytoplasm. Ritika, rough endoplasmic reticulum. Pavan, function of cytoplasm. Function of Golgi apparatus. Christian, क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो किसी को कोई डाउट है अब मुझे बताओ फटाफट से. FCR, गुड. किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है. तो आज जो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज, हाँ, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, SCR. वेरी गुड. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेस लेक्चर बच्चों. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, 1 second. 1 second रुकना. बच्चों 1 सेकंड, मेरा स्क्रीन इशू कर रहा है. 1 सेकंड रुकना. मैम की आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वीडियो क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट. ओके, सो अब बताओ जरा. अब दिख रहा है स्क्रीन सभी को? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों नाउ. ऑलराइट, फटाफट से बताओ कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम?
Cell, the fundamental unit of life. बिल्कुल, फंडामेंट, वेरी गुड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज की डेट क्या है फिर बताओ? 28. बिल्कुल, 28 जून 2025, है ना? सही, 2023। ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में मैम आज पढ़ाएंगे। हमने लास्ट क्लास में ईआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी कर लिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। रफ ईआर क्या होता है? रफ का मतलब उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे चीजें होती हैं। तो वो सरफेस के ऊपर जो वो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको इसीलिए हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। शाबाश। अब राइबोसोम जिस सरफेस पे प्रेजेंट ना हो वो कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ? Smooth. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद हमने गोल्जी बॉडी पढ़ा कि गोल्जी बॉडी कैसे आपके ईआर के बाद जुड़ा होता है और उसके थ्रू वैक्यूल्स निकलते हैं, है ना? ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। वैक्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने गोल्जी बॉडी और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, और हमने ईआर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, Yes, ma'am. तो आज जो बच्चे, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। ठीक है, और जहां पे भी कोई भी स्लाइड में दिक्कत आ रही है बता देना मेरे को। ठीक है, तो आज के हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे जो सेल है ना, तो अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। तो उसमें से हमने ऑलरेडी ईआर और गोल्जी पढ़ लिया है, बाकी के हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, क्लियर हो गए सभी को? Yes, ma'am. अब लाइव, ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ऑलराइट, सॉरी, चलो। ओके, लाइसोसोम से हम स्टार्ट करते हैं कि पहले लाइसोसोम होता क्या है ना? लाइसोसोम जनरली आपका क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। ये जो वीडियो है आप देखोगे यहाँ पे आपको फैगोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा फैगोसोम, ऐसा सा फैगोसोम दिखाई दे रहा है, और एक छोटा सा रेड कलर का सेल उसके पास भागता हुआ जा रहा है, देख सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फैगोसोम है Yes, ma'am. ये लाइसोसोम है। जब फैगोसोम, अब यहाँ पे मैम को देखो ध्यान से, फैगोसोम और लाइसोसोम जब दोनों मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको हम फैगोलाइसोसोम कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? Phagolysosome. बिल्कुल, फैगोलाइसोसोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस इमेज में आप यही देख रहे हो कि ये जो लाइसोसोम है, ये भी लाइसोसोम है, ये वाला लाइसोसोम यहाँ से वहां जा रहा है इसके पास, है ना? तो ये क्या कर रहा है? लाइसोसोम होता क्या है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसके पास एक स्फेरिकल यानी गोल कलर का सैक है। देखो दिख रहा है ना, गोल सा अंडे जैसा Yes, yes, ma'am. सैक है यानी बोरी जैसा, Yes, ma'am. है ना? बोरी का काम क्या होता है? जो आप कोई भी मंडी जाते हो, है ना, उसमें अलग अलग सब्जियां डाल देते हो और फिर आप मस्त चलते हो लेके उसको, है ना? चलते हैं नहीं चलते? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो Yes, इसके ma'am. अंदर क्या होता है? जैसे आप मंडी जाके सब्जियां लेकर आते हो, उस बोरी के अंदर, इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है। ये सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना किससे हुआ है? ये बना हुआ है ईआर से। बट कौन सा ईआर? आर ई आर। आर ई आर क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं राइबोसोम्स जिसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है ना?
बताया था मैंने पिछली बार। Yes, ma'am. अब लाइसोसोम के अंदर ना, हाँ, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, वेस्ट डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट, वेस्ट का डिपॉजिट होना, यानी जो भी कूड़ा कचरा होता है आपके सेल का, आपके सेल में भी कूड़े कचरे होते हैं। कूड़े कचरे कैसा मतलब, कोई भी बाहर का पार्टिकल आ जाए, है ना, आप क्या करोगे, वो सेल क्या करेगी, फटाफट से उसको लाइसोसोम की तरफ फेंक देगी, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, है ना। और दूसरी बात, कभी कभार क्या होता है, आप चलते चलते आपका पैर जाके इधर दरवाजे पे लग जाता है, बेड पे लग जाता है, दीवार पे जाके हाथ लग जाता है, और फिर रो रहे होते हो, है ना, छिल गया मम्मी, छिल गया, प्लीज बचा लो मुझे, है ना। Yes, नहीं, ma'am. है ना। तो होता है, आप लोग सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत ही होता है, बस कहीं पे भी चलो लगता ही रहता है हाथ पैर, ठीक है। तो आपका जो सेल है, वैसे ही जैसे आपका स्किन छिल जाता है, वैसे आपका सेल भी छिल जाता है, ठीक है। सेल के अंदर ऑर्गेनलीज छिल जाती हैं, सेल नहीं छिलता, सेल के अंदर ऑर्गेनलीज होती हैं, वो छिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सांप को देखा है कभी, जब अपना असली में ना देखा हो पर वीडियोस देखे होंगे, स्किन जो अपनी, उसकी जो शरीर होती है, स्किन होती है ना, उसको वो निकाल के फेंक रहा होता है, Yes, ma'am. देखा है। Yes, कॉकरोच, कॉकरोच का भी होता है ऐसा, स्नेक का होता है, सांप का होता है, और बर्ड्स भी करते हैं, बर्ड्स का हो ही जाता है, मतलब स्किन शेड करना कहते हैं उसे। एनीवे, सेल ऑर्गेनलीज जो है वो टूट टाट के फॉरेन पार्टिकल्स का आना, सेल के अंदर डिपॉजिट होता है, वो जगह है लाइसोसोम। जैसे आपने कोई खाना खाया, आपके इंटेस्टाइन में जाके वो खाना जो होता है मतलब पचता है ना उधर, सॉरी, खाना डाइजेस्ट, खाना पेट में पचता है ना, Yes, ma'am. उसके बाद फिर उसमें बाहर भी तो निकलना है, एक्सक्रीट आउट भी तो होना है, तो वो होगा तो एनएस से, लेकिन तब तक कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा रेक्टम में, है ना, उससे पहले इंटेस्टाइन में। तो ये जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, वैसे आपकी सेल के अंदर भी है, वो जगह है आपका लाइसोसोम, जहां पे आपका सेल का कूड़ा कचरा डिपॉजिट होता है। समझ में आ गया। Yes, ma'am. अब कोई कॉम्प्लेक्स ही चीज होगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सी चीज क्या करेगी बच्चे, कॉम्प्लेक्स सी चीज हो जाएगी सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट। अब उसके वजह से क्या होगा, जो भी सिंपल सब्सटेंस में हो जाती है, वो किसके वजह से होती है, लाइसोसोम की वजह से, ठीक है। तो ये करता क्या है, जब ये डिपॉजिट वेस्ट को डिपॉजिट करता है, कॉम्प्लेक्स चीज को इजी बना देता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर सेल भी अगर डैमेज हो जाती है, अगर सेल डैमेज हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, कोई खराब चीज होती है, आप क्या करते हो उसको, फेंक देते हैं। फेंक देते हो, है ना, फेंक देते हो, शाबाश, वेरी गुड। फेंक नहीं चाहिए, घर में रखोगे तो बीमारियां हो जाती है। तो लाइसोसोम क्या होगा, फट जाएगा, और फटने पे क्या करेगा, उसके अंदर एंजाइम होते हैं, कौन से एंजाइम, Digestive. वेरी गुड, डाइजेस्टिव एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेंगी, अपना एंजाइम खुद ही खा लेती हैं ये, ठीक है। लाइसोसोम जब हट जाता है, उसके जो खुद के एंजाइम होते हैं वो उसको ही खा जाते हैं, अपने एंजाइम को ही खा जाती है। वो जैसे घर में मम्मा खाना बनाते हैं, तुम्हारे घर में कोई भी खाना बनाता होगा, उनको भी तो खाना खाना पड़ता है ना, Yes, ma'am. है ना, तो अपना खाना खुद खाते हैं, अपना बनाया हुआ खाना वो खुद खाते हैं। सेम वे एंजाइम भी, ये लाइसोसोम क्या करता है, जब लाइसोसोम फट जाता है, तो वो एंजाइम खुद को ही उसको फिर से खा लेता है। इसीलिए हम इनको सुसाइडल बैग्स कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, Suicidal bags. ठीक है। तो सुसाइडल बैग कौन हुआ, हमारे लाइसोसोम्स। सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। No, ma'am. मैम, फॉरेन मटेरियल की बात कर रहे थे, जैसे फूड हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। वायरस यानी फॉर एग्जांपल सबको पता है कि कोरोना नाम की एक बड़ी सी बीमारी आई थी, है ना, है ना, वो वायरस है। तुम चलते चलते तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस सकता है, क्योंकि वो एयर में भी था, कोई कह रहा था एयर में है, कोई कह रहा है नहीं सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है ना, इसलिए फिर हमें मास्क डालना पड़ा। तो मतलब जो हमारी सेल है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, अडेप्टेशन करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो सेम वे जैसे आपकी सेल की तरफ ये ना आए, फॉरेन मटेरियल्स को ये डाइजेस्ट कर लेगा, खा जाएगा, और उसको कोशिश करेगा कि वो लाइसोसोम की तरफ फेंक दे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। Ma'am.
अब इसके फंक्शन क्या होते हैं मैम ऑलरेडी समझा चुके हैं, इजी भाषा में बता रहे हैं। लाइसोसोम करेगा क्या, तोड़ देगा, बाहर का कोई भी मटेरियल आएगा तोड़ देगा, है ना। जैसे सोचो अगर भारत के अंदर कोई बाहर का, अगर कोई टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट आ जाए, टूरिस्ट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, टेररिस्ट यानी जो आपके शरीर को नुकसान करे, है ना, तो लाइसोसोम उसको तोड़ देगी। कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई ऐसा फूड आ गया जो आपके लिए अच्छा ना हो, है ना। कभी कभार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, पानी गंदा होता है, हम पी लेते हैं। कभी कभार खाने में चींटियां घूम रही होती हैं या फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, आप वो खा जाते हो। सोचो अगर आपने फंगस वाला ब्रेड खा लिया, है ना, तो क्या हो सकता है, लाइसोसोम फटाफट से उसको तोड़ देगा। क्या करेगा, तोड़ देगा। क्यों तोड़ेगा, क्योंकि वो एक फॉरेन मटेरियल है, फंगस लगा हुआ है, बैक्टीरिया उस पे लगी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, वो उसको तोड़कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा। कौन करेगा, लाइसोसोम। आ गया। हाँ, इनके पास बहुत ही तगड़ा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि आरईआर की वजह से बना होता है। आरईआर का काम क्या होता है, वो राइजोसोम है उसके पास, इसीलिए उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है कि वो तोड़ दे, टूटने का तोड़ने का काम करे, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है ना। मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या होता है, लाइक कहीं कहते हैं जैसे मुझे तो पानी भी लग जाता है, कहीं कहते हैं मुझे तो खाना, मैं थोड़ा सा भी खा लूं मुझे तो वो भी लग जाता है ना, बोलते नहीं बोलते हैं, यस मैम। है ना। तो सेम वे सेल का भी मेटाबॉलिज्म होता है। अगर सेल खराब हो जाए, लाइसोसोम फट जाएगा, उसका उसके अंदर जो एंजाइम थे वो बाहर निकल आएंगे, लेकिन वो फिर से उनको खा जाएगा, अपने ही सेल को खा जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोल देते हैं। समझ में आ गया सभी को, यस मैम। सेल को खा जाता है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अभी यहाँ पे, यस मैम। ठीक है बच्चे, आपको समझ आ रहा है, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ऑल राइट, ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे, यस मैम। अब आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया Yes, ma'am. जैसे आपके घर में, है ना, बिजली है, वैसे आपकी सेल में भी बिजली है, ठीक है, उस बिजली का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का जो पावर हाउस है दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया छोटा सा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये स्ट्रेच होता चला जाता है, देख रहे हो। यस मैम। इसके पास दो लेयर है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर, कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ध्यान से। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। आउटर लेयर देखो कैसी होती है। आउटर लेयर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कोर। पोर नहीं बेटा, पोर्स, पोर्स, पोर्स यानी छेद, है ना। वो जैसे आपके कपड़ों में छेद होते हैं, या फिर और क्या बताएं, मतलब छेद आपको पता लग गया ना क्या बोल रहे हैं आप, छोटे छोटे होल्स, ठीक है। तो वो दे आर वेरी पोरस, यानी दे हैव होल्स, बहुत बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं इनके अंदर। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे, इनर मेम्ब्रेन अंदर को फोल्डेड है ना, ऐसे है ना, ये देखो ऐसे फोल्डेड है, दिख रहा है, यस मैम। ऐसे ऐसा यस मैम। ठीक है। ये मेम्ब्रेन, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड है। एक होता है सिंपल सा फोल्ड, ये ऐसे सा फोल्ड है, डीपली फोल्डेड, ठीक है। इन फोल्ड्स का काम क्या होता है, ये जो फोल्ड्स हमें दिखाई दे रही है ये है अंदर को, और ये इसके अंदर ये क्या है, फोल्ड्स प्रेजेंट है। इन फोल्ड्स का काम क्या है बच्चे, इन फोल्ड्स का काम है आपके जो इसमें एटीपी होता है ना, पता है आपको या नहीं पता, एटीपी, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एटीपी होता क्या है, आपकी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या होती है ये, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाँ, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इंडिया की करेंसी क्या है, बिल्कुल रुपए, ठीक है, रुपीस, बिल्कुल। सो सेम वे जैसे आपकी इंडिया की करेंसी रुपी है, आपकी बॉडी की करेंसी है कौन,
ATP. वेरी गुड, एटीपी। ठीक है, एटीपी क्या करेगा? एटीपी जनरेट करेगा केमिकल रिएक्शन। आप कुछ भी खा लो, समोसे खा लो, ब्रेड पकौड़े खा लो, कड़ी खा लो, कुछ भी खा लो, जो भी आपके बॉडी के अंदर जाने वाला है वो सब केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, सब के सब केमिकल रिएक्शंस ही करने वाले हैं। अब जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा तो ये होगा क्या? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये फोल्ड्स प्रेजेंट है, ये टेढ़े आधे मेढ़े से, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये ना सरफेस एरिया को लार्ज करने का काम करेगा। इसलिए देखो, ये छोटा था, इतना सा था पहले, अब ये इतना बड़ा हो गया है, देख सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सरफेस एरिया, SA यानी सरफेस एरिया को लार्ज करेगा, करेगा। ठीक है, हिंदी बच्चों के लिए हिंदी में भी लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. टफ तो नहीं लग रहा? No, ma'am. No, आ रहा है ma'am. ना समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी? Yes, ma'am. ओके, चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि एनर्जी तो आपके, एनर्जी कहाँ से यूज होगी? एटीपी से यूज होगी, है ना। अब ये एटीपी जब जनरेट होगा तो ये क्या करेगा? केमिकल एक्टिविटी करेगा, करेगा या नहीं करेगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये करेगा। केमिकल एक्टिविटी क्यों कर रहा है? केमिकल एक्टिविटी ये इसलिए कर रहा है ताकि ये क्या करे, ये आपके जो लाइफ, जो आपके मेजर नीड्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको हेल्प, उसको केमिकली एक्टिवेट करता है। यानी कि कुछ भी, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड जो आपने माउथ में डाला, अब उसको पेट में जाना है, उसमें भी केमिकल एक्टिविटीज है, वहां पे जाके काइम बन जाता है, CHYME, काइम बन जाता है। ठीक है, ये आप 10th में पढ़ोगे। तो ऐसी बड़ी सारी एक्टिविटीज आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एटीपी जो है, एटीपी मैंने बता दिया ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है नहीं होती है? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. ये एटीपी का काम क्या होता है? एटीपी का काम होता है कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्या करेगा ये? एनर्जी को Store. बिल्कुल, So, जब ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है एटीपी के अंदर, तब ये क्या करेगा बच्चे? ये दो काम करेगा। दो काम क्या करेगा? रुको, दो काम क्या करेगा? पहला काम है, ये Energy न्यू को- केमिकल कंपाउंड को बनाएगा। जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनको बनाएगा ये। ठीक है, और दूसरा मैकेनिकल वर्क करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. दोबारा No, बता ma'am. दीजिए मैम, फर्स्ट 2 पॉइंट्स मैम समझा चुके हैं ऑलरेडी। एनर्जी जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, वो कौन करता है? एटीपी करता है। एटीपी कौन है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसका काम क्या होता है? ये सेल के अंदर की एनर्जी है, और ये इसके वजह से केमिकल एक्टिविटी करता है। एटीपी के अंदर होता क्या है? ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, इसीलिए एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, जिसके वजह से ये दो काम करता है। एक है नए केमिकल कंपाउंड बनाएगा, और दूसरा मैकेनिकल वर्क करेगा। ठीक है, Yes, ma'am. yes, ma'am. Ma'am. क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. और तुम्हें मैंने यो सिखाया तो भूल गए हैं एक ही रात में, मतलब एक हफ्ते में? No, ma'am. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट मतलब एक चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए बनाएगा, और खुद ही का ही राइबोसोम बनाएगा। इसीलिए अब अपना खुद का राइबोसोम है, तो यानी खुद की प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। बिल्कुल, प्रोटीन बनाना। ये जो पॉइंट लिखोगे, कृपया करके वहां पे 10 स्टार लगा लो वहां पे, और लिख दो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए बनाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, वो मिक्स हो जाएगा नहीं तो। माइटोकॉन्ड्रिया
अपना खुद का डीएनए बनाता है और खुद के राइबोसोम बनाते हैं, इसीलिए उसके पास शक्तियां हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, दिव्य शक्तियां हैं कि वो प्रोटीन्स बना दे। समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो, कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तुम्हें सच में मैम? समझ में आ रहा है? हाँ जी। मैम एटीपी का एक फंक्शन है मैकेनिकल वर्क, अगर ये इनमें से कोई भी काम करना बंद कर दे तो? नहीं, ऐसा नहीं होता। काम करना बंद क्यों करेगा, उनका काम ही वही होता है। केमिकल कंपाउंड्स मैम तो उसको करना ही पड़ेगा और मैकेनिकल वर्क भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल जैसे एक टाइम पे आप 2 काम भी कर सकते हो, एक टाइम पे आप एक काम भी कर सकते हो, है ना। Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल अगर Yes, आपको ma'am. कोई बोले कि 5 किलो का आटा उठाना है और कोई बोले आपको 5 किलो का चावल उठाना है, और अगर मैं 2 बंदे खड़ा दूं तो एक बंदे ने क्या किया, दोनों उठा लिया, और दूसरे बंदे ने एक हाथ से 2 हाथ से एक ही चीज उठाई है ना। Yes, ma'am. तो वो डिपेंड करता है, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जब आप कुछ होता है ना, जैसे केमिकल रिएक्शंस के साथ मैकेनिकल वर्क भी हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, अगर आप जब एक्सरसाइज करते हो, है ना, तो सिंपल स्वेटिंग होती है, लेकिन जब आप अपना क्या बोलते हैं इसको, डंबल उठा रहे हो या बड़े हैवी वेट उठाने वाले जिम कर रहे हो, तब क्या होगा, आपकी बॉडी में पेन भी रहता है, स्वेटिंग भी होती है, और जब आप उस हैवी वेट को उठाते हो तो मसल्स भी तब उसी साथ में पेन भी कर रहे होते हैं नहीं होते, Yes, ma'am. है ना। तब भी एटीपी को देखो, आपको एनर्जी तो उसमें भी चाहिए, तो एटीपी तभी भी वर्क करेगा। कहाँ गायब हो गए भाई? जिसने पूछा वो है या उड़ गया, मतलब चले गए? हेलो, Yes, ma'am. ठीक है, डाउट क्लियर हो गया जिसने पूछा? नहीं, नहीं मिला, सही आंसर नहीं मिला। Ma'am, left हो गए वो. लेफ्ट हो गए? अरे वाह, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया में? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. में आ गया? Yes, ma'am. ओके, अब आ जाओ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? अभी मैंने पीछे ही बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के डीएनए बनाता है और खुद के राइबोसोम बनाता है, और प्लास्टिड्स भी उनमें से एक है जो अपना ही राइबोसोम बनाता है और अपना ही क्या बनाएगा, DNA. बिल्कुल याद रखना, ये 2 ऐसी चीजें हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों अपना खुद का, प्लास्टिड अपना, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है, याद रहेगा सभी को। Yes, ma'am. तो आप जनरली देखोगे जो प्लास्टिड्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में दिखेगा, बहुत इजी है याद रखना। पी से प्लास्टिड्स, पी से प्लांट्स, राइट। तो प्लांट्स में होता है, Yes, सेल ma'am. में नहीं होता, याद रहेगा अब सबको, बहुत इजी है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? हाँ, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो अपना खुद का डीएनए बनाता है और खुद के राइबोसोम बनाता है। तो जनरली आपके 2 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग कलर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की पिगमेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं, व्हाइटिश कलर या फिर कलरलेस व्हाइट, ओ अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. इस वीडियो को ध्यान से देखो, ये वीडियो कौन सी कलर की दिखाई दे रही है आप लोगों को? Ma'am, green. ग्रीन इन कलर, है ना। तो ग्रीन इन कलर है तो कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा? Chromoplast. Chloroplast. हाँ, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो याद रखना, जितने भी लीव्स आप देख रहे हो, जितने भी ग्रीन कलर आप देखोगे, कोई भी ग्रीन कलर की सब्जी देख लो, चाहे ग्रीन कलर की सब्जी बताओ कोई भी। Ma'am, palak. पालक, पालक है, क्या बोल, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, और Ma'am, lady finger.
बिल्कुल, भिंडी, हमारी लेडीज फिंगर, है ना। तो ये सारे ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? उनके पास कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ सब क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। इन क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन फिल्टर जो आते हैं, इनको ग्रीन पिगमेंट मिलती कहाँ से, ग्रीन कलर मिलता कहाँ से? क्लोरोफिल के वजह से। ठीक है, अब जरा देख लो कि हम क्रोमोप्लास्ट पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ये मुझे बताओ आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? मैम टमाटर। टमाटर। क्या कलर है इसका? रेड। हाँ, थोड़ा बहुत रेडिश है ना। लेकिन चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। रेडिश सा कलर है। कैसा कलर है? रेड। ठीक है, मैंगो का कलर कैसा होता है? आम का येलो। येलो, है ना। लेकिन उससे पहले हमारा आम जब कच्चा होता है तो क्या कलर होता है? ग्रीन। ग्रीन। और अपना और क्या एग्जांपल दे मैम आपको? समझ में आए यहाँ तक? यस मैम। तो अगर जब आपको रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं, टमाटर लाल हो गया, ऑरेंज, ऑरेंज कलर, ऑरेंज जो है संतरा जो है या मौसमी है, येलो या ऑरेंज कलर का होता है ना, इसमें कलर्ड कलरफुल प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये क्रोमोप्लास्ट होता है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट। अगर बड़े सारे रंग है, लाल, हरा नहीं, लाल, नीला, पीला, ठीक है, वो आके हो गए आपके क्रोमोप्लास्ट। यस मैम। अगर व्हाइट है, उसके पास या तो कोई कलर ही नहीं है, ऐसे को हम क्या बोल देंगे? अब इधर देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता आपको दिखाई देगा या नहीं देगा। आप ये वाला, यहाँ पे तो लाल है चलो, है ना, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा होगा, यस मैम। है ना। तो आपने कभी देखना, अगर आपके घर में टमाटर लगे हो या फिर आपने कभी टमाटर देखा हो, टमाटर के बगीचे गए हो, तो ये सबसे पहले चिट्टा होता यस मैम। है ना, चिट्टा होता है। फिर धीरे धीरे ये हरा होता है, यस मैम। फिर धीरे धीरे ये लाल हो जाता है। यस तो टमाटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारे सारे प्लास्टिड्स को बताना। जब ये व्हाइट होगा, जब ये चिट्टा होगा, जब ये व्हाइट का हिंदी क्या होता है? सफेद। हाँ, ठीक है, उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। जब वो धीरे धीरे हरा हो जाएगा उसको हम क्लोरोप्लास्ट कह देंगे, और जब ये लाल रंग बिरंगा हो जाएगा उसको हम क्रोमोप्लास्ट कह देंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे प्लांट सेल के अंदर, जो कि होता है आपका क्रोमोप्लास्ट कलरफुल, ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं है, क्लोरोप्लास्ट हरा है कलर, ग्रीन है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट, प्लास्टिड के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक एक वीडियो थी जिसमें ओके आप लोगों के साथ नहीं थी वो शेयर, तो ऐसा सा वो कुछ अपना स्ट्रोमा, उसके अंदर स्ट्रोमा ग्रैन्युलास प्रेजेंट होते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए नॉर्मल कि होता क्या है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ना ऐसे एक के ऊपर लेयर्स होते हैं, जैसे एक बुक के ऊपर दूसरा बुक, दूसरे के ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, वैसे लेयर पे लेयर एम्बेडेड होते हैं मटेरियल्स, इसीलिए हम इनको स्ट्रोमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा। हाँ, तो याद रखना ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए और क्या होता है? राइबोसोम। वैसे ही आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब आ जाओ इसकी फंक्शन देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो खाना ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तभी खाना बनता है। धूप नहीं मिलेगी वो खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब ये नहीं होता कि जैसे बारिश हो जाती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेचारे मुरझाते हैं या मर जाते हैं कि दिन में, ऐसा नहीं होता। उनके पास भी स्टोर्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी। कौन है वो स्टोर्ड एनर्जी? मैम ल्यूकोप्लास्ट। नो,
हाँ, मैम साइटोप्लाज्म। नो, मैम ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। मैम ने पूछा स्टोर्ड एनर्जी कौन सी है। मैम एटीपी। वेरी गुड। ये किसने बोला सबसे पहले? मैम उज्ज्वल। मुझे तो लड़की की आवाज आई है। मैम ये पहले भी बोल दिया, हाँ, मैम ये पहले भी बोल दिया था एटीपी। आपकी आवाज नहीं आई, देखो बहुत स्लो बोला आपने। एटीपी बच्चे स्टोर्ड एनर्जी। अब देखो क्या हुआ, जब कोविड हुआ था काफियों के घर में क्या था, राशन उन्होंने पड़ा हुआ था, काफियों के घर में राशन नहीं था। तो जिन्होंने राशन स्टोर करके रखा उनको दिक्कत नहीं आई, कईयों को दिक्कत आई जब स्टोर ही नहीं किया उन्होंने। समझ में आ रही है? यस मैम। जब जब टाइम आया, जब हमारे मोदी जी ने क्या बोला कि भाई लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन कर रहे हैं हम, कुछ भी ओपन नहीं करेंगे, तो मार्च में 2020 में क्या हुआ, 2 हफ्ते के लिए सब कुछ बंद था, है ना। राशन लेने में जिसके घर में राशन नहीं था उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि राशन खत्म हो गया था। कईयों के घर में स्टोर था, उनके स्टोर रूम में प्रेजेंट होगा, या स्टोर में होगा, किचन में होगा, कहीं पे भी होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब जिसने 2 दिन खाना नहीं खाया वो बेचारे नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है ना। यस मैम। समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग, येलो या ऑरेंज कलर के। ल्यूकोप्लास्ट के पास होते हैं प्राइमरी ऑर्गेनेलीज, जिसके पास जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स हो गए बच्चे, ये लोग ये स्टोर करके रखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हमेशा याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गेनेलीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्टोर करके रखते हैं। क्या स्टोर करते हैं? ये स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया सभी को? यस यस मैम। चलें आगे। यस मैम। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। यस अब मैम। कुछ सेल में आपको वैक्यूल्स दिखाई देंगे, एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा, ठीक है। लेकिन जो ये सेल होता है, सॉरी वैक्यूल होता है, ये कैसा होता है बच्चे? कंटेनर जैसा। जैसे घर में आपके गेहूं होता है ना, चावल होता है, बड़े बड़े कंटेनर में रखते हो नहीं रखते हो? यस मैम। चावल का अलग Yes. है ना, आटे का अलग। ऐसा तो नहीं है ना चावल आटे एक ही में मिक्स करके भैया रख दिया साथ में, ऐसा होता है नहीं ना, नो मैम। अलग अलग रखते हो। वैसे ही आपके सेल के अंदर कंटेनर का काम किसका है बच्चे? वैक्यूल्स का। कंटेनर का काम क्या होता है? बड़े से कंटेनर में बड़ा सारा सामान आप कंटेन करके रखते हो, मतलब स्टोर करके रखते हो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब इनका साइज जो है वो छोटा होता है, किसमें? एनिमल सेल में। वैक्यूल एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में है। वैक्यूल प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। एनिमल में कैसा है वो देख लेते हैं। एनिमल में छोटा सा है, ठीक है, इसका साइज, और प्लांट्स में लार्ज होता है, ठीक है। प्लांट सेल में लार्ज होता है, लेकिन एनिमल सेल में ज्यादा होता है, मोर इन नंबर्स। प्लांट्स में कम होता है। समझ में आ गया डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? दोबारा बता दें मैम? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, ओके। अब ये इनका काम क्या होता है? ये फिर से जो भी लिक्विड या सॉलिड कंटेंट होता है बच्चे, उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है। जैसे आपके एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में जो आपके वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज में है। अब किसी बड़े चीज को आपको पकड़ के रखना है ना, तो आप क्या करोगे? उसको आपको बांधना ही पड़ेगा। नहीं बांधना पड़ेगा या बांधना पड़ेगा? बताओ। मैम बांधना पड़ेगा। बांधना पड़ता है ना। छोटी सी चीज आप कहीं पे भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये टमाटर रखना है तो मैं इसको कहीं पे भी रख सकती हूँ, है ना। लेकिन अगर मुझे सोचो कि वाटरमेलन रखना है, वाटरमेलन क्या कहते हैं, तरबूज, अगर मुझे रखना है तरबूज को कहीं पे, तो मुझे ऐसी जगह रखना पड़ेगा ताकि वो गिरे तो किसी पे लगे नहीं, है ना, कि कुछ टूट ना जाए, क्योंकि वो बहुत ना भारी होता है। यस समझ रहे हो? मैम। हिंदी आ रही है मेरी समझ में? यस मैम।
ठीक है, तो सेम वे ये क्या है बच्चे, इट इज अ बाउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन, हु वैक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये स्टोरेज सैक्स होते हैं। क्लियर हो गए सभी को? यस मैम। कोई डाउट है किसी को बच्चों यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। अब एमीबा देख लो, है ना? तो एमीबा क्या होता है? एमीबा सिंगल सेल्ड होता है या फिर मल्टी सेलुलर? मैम सिंगल। सिंगल सेल। सिंगल सेल। अब ये देखो एमीबा है मैम और ये ना फूड पार्टिकल है, इसका खाना है यहाँ पे, खाना। अब अभी एमीबा को लग रही है भूख, जैसी इसको दिखेगी कि भाई ये मेरा खाना पहुंच गया यहाँ पे, ये क्या करेगा? अपने आप को इलोंगेट कर देगा, अपने आप को चौड़ा कर देगा ताकि वो उसको खा सके। इसने इसको डाइजेस्ट करना है, तो ये क्या देखो उसके बाद ये ऐसा दिखेगा, यानी कि ये फूड वैक्यूल बना लिया, वो खाना उसके, वो जो फूड पार्टिकल था उसके बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, अब क्या होगा? ऐसे जो सेल्स होते हैं इनको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, जैसे अमीबा। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास ना स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं। कौन से वाले? ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनलीज। अब ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनलीज होते क्यों हैं? ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब जो कि आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी के अंदर जो पानी होता है। समझ में आया? दोबारा बता देते हैं मैम। ऑस्मो यानी ऑस्मोसिस, तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाया था ना मैंने? कोई याद ही नहीं है किसी को? भूल के तुम सबके सब हैं। एक हफ्ते बाद मिलते हो सब भूल जाते हो। क्या लोगे ना भूलने का? कच्चा मैंगो बाइट या कच्चा आम? अरे यार इतने शांत क्यों हो? ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनलीज में क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनलीज में ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे करेगा? पानी जो होता है आपकी बॉडी के अंदर, पानी होता है, आपको पता है आपके बॉडी में सबसे ज्यादा खाना होता है या सबसे ज्यादा पानी होता है? यस, पानी होता है। इस वजह से इसको मेंटेन करता है ना? कभी कभार क्या कहते हैं कि पेट में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया। समझ में आई है? कभी सुना होगा आपने, हॉस्पिटल में गए हो या आपने कभी किसी से सुना हो कि यार फेफड़ों में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, है ना? यस मैम। तो वो क्या होता है? आपकी वाटर को मेंटेन करने का काम है आपकी बॉडी अंदर, वो कौन करता है? ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो प्लांट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में काम कैसे होता है? यस ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ो, सुनो। प्लांट सेल के अंदर आपके जो पेड़ पौधे हैं उसमें वैक्यूल्स पैदा कैसे होता है? उसमें वैक्यूल्स ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से आता है। दोबारा बता रहे हैं मैम, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल कहां से पैदा होके आता है? वो पैदा होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस से। ठीक है? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अब ये क्या करेगा? विच फ्यूजेस एट अ मेच्योरिटी ऑफ द सेल। दैट मीन्स क्या? जब सेल की मेच्योरिटी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे छोटे से होते हो, मम्मी आपको घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो आपको जाने देते हैं तब भी पकड़ के रखते हैं? हम जाने देते हैं। जाने देते हैं ना? अब कई बच्चे स्कूल खुद चले जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता है कि हाँ मेरा बच्चा बड़ा हो गया, वो खुद जा सकता है ना? यस मैम। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपका वैक्यूल प्लांट के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर वैक्यूल जो होता है वो पैदा किधर से होता है? कहाँ कहाँ से होता है बताओ? 2 जगह बताई मैंने। अरे यार ये लिखा हुआ बेटा, आप जो बोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस से वैक्यूल पैदा होता है। इट अराइजेस फ्रॉम गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
फिर जब ये वैक्यूल बड़ा हो जाता है, ये क्या करेगा, जो सेल होता है ना, सेल, उसके साथ जाके ये मिल जाता है और मैच्योर हो जाता है, फिर ये बड़ा वैक्यूल बनाता है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस कोई मैम। डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। चलो, अब ये जो वैक्यूल है, इतनी देर से हम वैक्यूल वैक्यूल पढ़ रहे हैं, बट ये है क्या? वैक्यूल ना बबल लाइक सैक होते हैं। कभी वो बोरा उठाया, बोरे में कैसा होता है, बोरा कैसा दिखाई देता है, ऐसे छेद होते हैं ना उसमें छोटे छोटे से। यस मैम। यस मैम। उस इस बोरे को आप क्या करो बच्चे, पानी के अंदर डाल दो। जब आप इसको डुबाओगे, उसमें से आपको ना इसमें बुलबुले दिखेंगे आते हुए। कभी करके देखना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेस है। अब स्पेस है तो वो क्या बना रही है, लिक्विड है, लिक्विड स्पेस से तो बाहर निकल जाएगी ना। यस मैम। फर्स्ट चैप्टर लास्ट पिछले हफ्ते किया हमने, है ना? तो याद रखो कि ये जो यूनिट, ये जो आपका वैक्यूल है, ये कैसा दिखाई देता है, ये बबल लाइक सैक होते हैं। इसके पास यूनिट मेम्ब्रेन होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि फ्लूइड से, पानी से भरा हुआ है। अब वो जो पानी से भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते थे बच्चे, सेल सैप। तो ये जो है आपको ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, दिस पूरा इज योर वैक्यूल। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पोर्स दिखाई देंगे, इसको हम क्या बोलते थे बच्चे, टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर ये जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सेल सैप। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? यस यस मैम। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब इसके अंदर, वैक्यूल के अंदर क्या होगा, जो आपका पानी है, पानी वो फ्री घूमता है, मस्त फ्रीली घूमता है ना? जैसे सोचो कि आपने क्या किया, आपने आपके घर के आगे जो खाली जगह है, आपने वहां पे पानी फेंक दिया। पानी का जहां मन करता है पानी वहां जाता है ना? ये तो है Yes, नहीं कि पानी को आप रास्ता देते हो, भाई तो लेफ्ट से जाइए, राइट को मत जाइए, वहां पे चींटियां चल रही हैं, ऐसा नहीं होता है ना? यस मैम। तो वैक्यूल जो है, वैक्यूल क्या करेगा, उसके पास ना एबिलिटी होती है कि वो पानी को कहीं से भी ले जाए। प्लस इसके पास क्या होता है, इसके पास अलग अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं, वेराइटी होती है कंपाउंड्स की। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मिनरल है, शुगर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉल्युबल पिगमेंट्स है और एमिनो एसिड है, प्रोटीन्स है और ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या करेंगे, ये भी सोल्यूशन के अंदर घुल मिल जाएंगे। समझ में आ गया? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, आप कौन सा एयर इनटेक करते हो? मैम ऑक्सीजन। कौन सा एयर आउटटेक करते हो बाहर, कौन सा एयर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पानी पिया, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। पानी में भी ऑक्सीजन होता है, पानी में भी हाइड्रोजन होता है। कोई आप खाना खाते हो, कुछ भी खा लो, है ना? आप दाल खा लिया आपने या फिर चने खा लिए, आपको उससे क्या मिलेगी, प्रोटीन्स मिलेंगे, है ना? तो अलग अलग चीजें जो आप खा पी रहे हो बच्चे, दैट इज फुल ऑफ कंपाउंड्स, वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। और साथ में आप खाना खाने के बाद एंड में क्या पीते हो? पानी। मैं पानी। पानी। ठीक है, तो वैसे ये सेम आपके सेल के अंदर वैक्यूल्स ऐसे काम करते हैं। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, फटाफट से बताओ। नो मैम। ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो आप मैम। लोगों ने साथ साथ में नोट्स बनाए हैं अभी? यस मैम। यस। ऐसा है हम नहीं बनाए, हम तो बस सुन रहे हैं। नो मैम। नो, ये नहीं बनाए बनाए हैं। हैं। चलो ठीक है, बनाए हैं। चलो, जिसने बनाए हैं वो एक मिनट से क्विक सा रिवाइज करो। 1 मिनट दे रहे हैं मैम, 22 हो गए, 23 तक रिवाइज करो फटाफट से। और अपना जिसके पास नोट्स नहीं है वो मन में याद करो, ठीक है? 1 मिनट का टाइम दे रहा है मैम। क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चा भूल जाता है, इसीलिए मैम टाइम दे रहे हैं, ठीक है?
डन? कोई डाउट है किसी को बच्चों? No, ma'am. No, ma'am. नो ठीक है, चलो अब देखो, जो टोनोप्लास्ट होता है इसके पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो तुम्हें मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप सेल पढ़ लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो बच्चे। ये क्या होता है, जो टोनोप्लास्ट है वो भी एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल सैप के पास टर्जिडिटी होती है और रिजिडिटी होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सोचो कि अगर आप बलून ले लो, एक होली के टाइम में बलून में पानी भरते हो ना, Yes, ma'am. Yes, कभी ma'am. कभार तो आप Yes, नॉर्मल ma'am. थोड़ा सा पानी भरते हो और आप फेंक देते हो, मतलब किसी पर फोड़ देते हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप पानी ज्यादा डाल देते हो। तो ज्यादा डालने पे जब पानी अंदर से प्रेशर ज्यादा लगाता है, पानी जब अंदर से बलून के अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा लगाएगा, तो बलून के साथ क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा. फट जाएगा। बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, सेल के अंदर जो वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैक्यूल सेल के अंदर एकदम बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे ही इसमें हमने प्रेशर लगाया, सोचो ये सेल है, मैम का हाथ सेल है, ठीक है, ये टमाटर वैक्यूल है, ठीक है, और मैम ने क्या किया, मैम ने इस पे प्रेशर लगाया। जब प्रेशर लगाया तब क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना, फट के कोनों कोनों में चला जाएगा। अब सोचो मैंने अगर इसे किसी डब्बे में रख दिया और डब्बे में मैंने इसको पिचका दिया, तो वो क्या करेगा, डब्बों के कोनों में फैल जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो वैसे ही ये क्या है, ये आपका वैक्यूल है, इसको हमने प्रेशर ज्यादा लगाया तो ये कोनों में फैल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो दूसरे ऑर्गेनेलीज होंगे, जैसे वैक्यूल के आसपास अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, वो इधर उधर हो जाएंगे, कोनों में वो दब के बैठ जाएंगे। ठीक है, समझ हो गया, कब होगा ये, प्रेशर ज्यादा होने पे। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक बच्चों? Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, है? ma'am. No, ma'am. No, तो ma'am. वैक्यूल जो है इसका काम क्या है, ये सेल के अंदर स्टोर करने का काम करेगा। मटेरियल इसमें स्टोर होगा, वो या तो लिक्विड के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, वो ऑब्वियस बात है, मैम ने भी जो आपको बताया। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो वाटर को बैलेंस करने का काम करता है, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेटरी मेथड कह देते हैं। प्लांट्स के अंदर टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. चलो फटाफट से मेरे को बताओ कि विच ऑफ इट हैज अ डीएनए, इनमें से कौन सा है जिसके पास डीएनए है? माइटोकॉन्ड्रिया, पक्का? ठीक है, तो मेरे को बताओ कि जो अपना क्या बोलते हैं, और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास? राइबोसोम। और ऐसी दूसरी कौन सी चीज थी जिसके पास राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट है? प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और क्या प्रेजेंट है? वेरी गुड, गुड, समझ में आ गया सभी को? ओके, नेक्स्ट है, सॉरी, enzymes in liposomes are made of, जो लाइबोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? RER, आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? ठीक है, याद रखना बच्चों, भूल मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम ने जो करवाया था तब बताया था कि जो एंजाइम है वो जो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो लाइसोसोम है किससे होता है? RER से। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, वैक्यूल्स अराइज फ्रॉम वेयर इन द सेल? वैक्यूल्स जो है वो यहाँ पे कहाँ, किसके अंदर होता है, कहाँ से पैदा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी।
क्या बात है, किसने बताया सबसे पहले? मैम रितिका। डी। रितिका। रितिका, जोरदार ताली रितिका के लिए। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताते हैं कि जो वैक्यूल्स है वो कहाँ से पैदा होगा बच्चे, सेल से। यानी कि पहले क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। ध्यान से सुनना सारे बच्चों, इधर उधर ध्यान भटका है तो इधर देख लो जरा। ये ईआर है आपका। ईआर के एकदम साथ में गोल्जी बॉडी है। कौन है ये? गोल्जी बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अभी ये बस पैदा ही हुए हैं। कहाँ से पैदा होंगे ये? अभी तो बताया रितिका ने। मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। हाँ, तुम ये डायग्राम बना लेना। वैक्यूल्स अराइज फ्रॉम ईआर एंड गोल्जी बॉडी। ठीक है, और फिर ये बड़े बड़े वैक्यूल्स में बन जाता है। जब ये गोल्जी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं तब वैक्यूल्स हो जाते हैं बच्चे बड़े, लार्ज। अब याद रहेगा, ये डायग्राम बना लेना, अगर जो मतलब याद रहेगा आप लोगों को। अंडरस्टूड? यस मैम। चलो, सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड ओनली इन प्लांट्स आर। सेल ऑर्गेनेलीज जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स। वेरी गुड, प्लास्टिड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यस, प्लास्टिड्स। ठीक है, जब भी आपको देखो, इतने टाइम से मैम आपका मैथ्स का क्लास हो गया, साइंस का कोई भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे टीचर्स आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना। यस मैम। तो अब आपको आइडिया लग गया है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अब मेरे को पता है कुछ बच्चे चैट में लिख रहे हैं और कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं। ठीक है, और क्या है कि अब नेक्स्ट क्लास से अब हम क्या करेंगे कि हम चैट ऑप्शन ही सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, और मैम देखेंगे कौन आंसर्स दे रहा है। ठीक है, और उससे पहले मैम कुछ चीजें बता दे। ओनली, जैसे ओनली वर्ड आ जाता है, ओनली जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। अब इतनी देर से मैम हमेशा आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद हिंदी में समझा रहे थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली क्लास से अब हमारा क्या होगा, इस वीक तो नॉर्मल चलेगा, इवन केमिस्ट्री में भी। नेक्स्ट वीक से आपका हिंदी में मैम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब आप सबने आंसर दे दिया उसके बाद मैम आपको वो क्वेश्चन हिंदी में बताएंगे और फिर आंसर डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। तो मैम ऐसा बोल रही है ताकि आपको खुद भी लगे पता है कि आपने सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, इस वीक से आई डोंट थिंक सो, लेकिन नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि जब आप उस दिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब संडेज को आपके टेस्ट होंगे, जब आप उस दिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चों, तब आपको पता लगेगा। तब तो मैम होंगी नहीं उसको ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी में, है ना। आपके साथ कोई होगा नहीं ना, आप किताब खोल के भी अगर आप करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। इसीलिए कोशिश करो, प्रैक्टिस करो कि जब मैम आपको ये पीडीएफ देते हैं, ट्राई करो कि उसमें लिखा क्या है क्वेश्चंस, और उसके पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं एबीसीडी में, और ये बोल क्या रहा है, इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं है मैम बताएंगे नहीं, समझाएंगे आपको मैम पहले। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैम आपको 30 सेकेंड देंगे सॉल्व करने का। पढ़ो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसको चैट में लिखो। 30 सेकेंड मैम टाइमर लगा के आपसे ये कराने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हमारा अब यही होने वाला है। ठीक है, यस मैम। और जैसे वर्ड आ जाते हैं बच्चे, ओनली, इफ, मे, कैन, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। फॉर एग्जांपल मैम ने थर्ड वाला क्वेश्चन कराया, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वैक्यूल अराइज फ्रॉम वेयर इन द सेल, गोल्जी बॉडी ओनली, सिर्फ, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ, क्या सिर्फ गोल्जी बॉडी, क्या सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और इसमें मैंने क्या लिखा है, दोनों, है ना। तो देख रहे हो ना कैसे आप इसको काट भी सकते हो। लाइक ओनली बोला है तो ओनली तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि दो चीजों से बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। बिल्कुल, तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए। और लाइसोसोम की बात कर रहा है, बट लाइसोसोम तो क्या है, अलग टॉपिक है, वैक्यूल अलग टॉपिक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कौन बचा, अपना डी बच गया। ठीक है,
यस मैम। जब आप नोट्स बनाओगे ये वाला डायग्राम जरूर बना लेना बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है, ईआर और ये गोल्जी बॉडी, इन दोनों के बीच में वैक्यूल आपका पैदा हो जाता है। जैसे ही वो गोल्जी बॉडी से बाहर निकलता है बड़ा सा वैक्यूल हो जाता है, बस यही था। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, या सो ये अब याद रखना है, ऐसे ही अब क्लासेस होने वाले हैं। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नो मैम। नो मैम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।